स्वागत है बच्चों आपको हमारा यूट्यूब चैनल माई स्टडी अब में। आज हम मैथ्स का सेट सी सॉल्व करेंगे। तो कभी काफ़ी थक गए होंगे आप लोग अभी तक इतने सारे सेट हल करते करते। तो थकने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो रही है और आप मोटिवेट हो रहे हैं कि आपको किस तरह से एग्ज़ाम में लिखना है। आप अपने टीचर से चेक करवाइए कॉपीज़ और पूछिए उनसे कि हमने कैसा लिखा है और हमें इसमें क्या सुधार करना चाहिए, जिससे कि आपके एनुअल में आप अच्छा से अच्छा रिज़ल्ट दे सकते हैं। अपनी कॉपी में राइटिंग अच्छी बना सकते हैं, डायग्राम्स अच्छे बना सकते हैं, कॉपी को अच्छे से सजा सकते हैं, जिससे कि कॉपी चेक करने वाला खुश होकर के आपको अच्छे से अच्छा नंबर दे जिससे कि आपका रिज़ल्ट अच्छे से अच्छा बने। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभ्यास प्रश्न पत्र 22-23 कक्षा 10 गणित सेट सी, तो 10th का मैथ्स का सेट सी सॉल्व करने जा रहे हैं हम। तो आशा करता हूँ आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ये आपसे मेरा निवेदन रहेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सही विकल्प प्रश्न नंबर पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो प्रश्न नंबर पहला है संख्याओं के 5, 15, 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात कितना होगा। तो कितना होगा भाई, 9:1 तो होगा नहीं, 4:3 भी नहीं होगा, 11:1 भी नहीं होगा। कितना होगा, राइट आंसर इज़ 12:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, रेखीय बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक होगा। तो रेखीय बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक क्या होगा, ए अपॉन बी तो नहीं होगा, बी अपॉन ए भी नहीं होगा, ए बी भी नहीं होगा, तो क्या होगा माइनस बी अपॉन ए। नेक्स्ट है रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 एक अद्वितीय हल होने की शर्त है। तो एक अद्वितीय हल होने की शर्त ये भी नहीं है और ये भी नहीं है और इनमें से कोई भी नहीं है। तो ये क्या आएगा, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है AP2 -2 -6 -10 में सार्व अंतर है। इसमें सार्व अंतर किसका है, समांतर श्रेणी में -4 ही राइट आंसर है। 4 तो नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, तो -4 ही इसका राइट आंसर होगा, -4। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या होती है। तो द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या 0 नहीं होती, 1 भी नहीं होती, 3 भी नहीं होती, तो कितनी होती है, 2 होती है। कितनी, 2 होती है। नेक्स्ट है किसी त्रिभुज के शीर्ष 4, 3, 2, 3 तथा -3 और 6 हैं, उसके केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे। तो उसके केंद्रक के निर्देशांक -1, 1 भी नहीं होंगे, 1 -1 भी नहीं होंगे, 2 -2 भी नहीं होंगे, तो क्या होंगे 1 -2 होंगे। 1 -2 इज़ अ राइट आंसर। 1 माइनस नहीं, सॉरी 1 माइनस नहीं, 1 और 2 होंगे, यही होगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट है रिक्त स्थान वाली, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें फर्स्ट है √2 एक संख्या है, कौन सी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय। परिमेय नहीं है ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय। √2 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 की मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो इसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। इसके मूलों की प्रकृति ऋणात्मक होगी। नेक्स्ट है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 9:11 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात खाली स्थान होगा। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 9:11 है, तो उनके अनुपातों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 9 कितना होता है, 81, और 11 × 11 कितना होता है, 121। तो इनका अनुपात कितना होगा, 81:121, ये राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है बिंदु 40 कौन से अक्ष पर स्थित है। तो बिंदु 40 कौन से अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है। कौन से अक्ष पर है, एक्स, क्योंकि पॉजिटिव है तो एक्स अक्ष में ही होंगे। नेक्स्ट है 3 मीटर ऊंचाई मीनार के पास से 3 मीटर दूरी स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कितना होगा। तो 45 अंश होगा। ये एस सेट में भी पूछ चुका है ये वाला क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फिल इन द ब्लैंक है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, 2 भागों में बांटता है, समद्विभाजित करता है।
वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अगला क्वेश्चन, सही जोड़ी बनाइए। तो चलिए सही जोड़ी सॉल्व करते हैं। समांतर श्रेणी ए प्लस डी ए प्लस 2d का nवां पद कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा -1 इंटू डी, ये वाला होगा नंबर ई, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसका राइट आंसर होगा। सेकंड है, समांतर श्रेणी ए प्लस डी ए प्लस 2d का n पदों का योग क्या होगा? तो उसके n पदों का योग होगा, n पदों का योग होगा f वाला, सेकंड का f आएगा। नेक्स्ट है 6 6 8 10 10 का समांतर माध्य क्या हो गया? 6 6 8 10 10 का समांतर माध्य होगा 8। नेक्स्ट है cot 30 का मान कितना होता है? तो cot 30 का मान होता है √3, cot 30 का मान होता है √3। नेक्स्ट है cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा का मान होता है sin थीटा, sin थीटा। फिर है cos 48 cosec 42 प्लस sin 48 sec 42 डिग्री, इसका मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 2, इसका मान होता है 2। इस प्रकार से सही जोड़ी हमने हल कर ली है। नेक्स्ट देखते हैं, एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या था? तो पाइथागोरस प्रमेय का कथन था, पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या था? तो पाइथागोरस का प्रमेय, एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या है? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के योग के बराबर होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय का कथन है। अगला है, मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी लिखिए। तो मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी होगी √x² प्लस y², ये होगी मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी। नेक्स्ट है, द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c = 0 के विविधीकर का सूत्र लिखिए। तो इसका विविधीकर का सूत्र होगा d = b² माइनस 4ac, ये इसका विविधीकर का सूत्र होगा। नेक्स्ट है, उन्नयन कोण को परिभाषित कीजिए। तो उन्नयन कोण का आंसर होगा, देखी गई उसका आंसर होगा देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि यह क्षैतिज से ऊपर होता है। इस प्रकार से यह उन्नयन कोण की परिभाषा थी। अगला है, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। अगला है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है πr²। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य असत्य लिखिए।
तो सत्य सत्य में यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होंगे। तो यह यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होंगे, यह सत्य होगा। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, जहाँ आर एवं एच क्रमशः बेलन के आधार की त्रिज्या एवं बेलन की ऊंचाई है, तो यह भी सत्य होगा, सेकंड भी सत्य होगा। नंबर थर्ड है वृत्त की परिधि पाई आर स्क्वायर होती है, जहाँ आर वृत्त की त्रिज्या है, तो नंबर थर्ड वाला असत्य होगा। शंकु का संपूर्ण प्रश्न पाई आर स्क्वायर होता है, जहाँ आर गोले की त्रिज्या है, तो यह भी असत्य होगा। नेक्स्ट है किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक होती है, तो यह भी असत्य होगा। फिर नंबर 6 है किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, यह सत्य होगा, नंबर 6 सत्य होगा। चलिए आगे के सवाल अब हम देखते हैं। तो यह है क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा वाला। ये है क्वेश्चन नंबर 8। ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो क्वेश्चन नंबर 9 था क्वेश्चन नंबर 9 था एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -1/4 और 1/4 है, तो उसके द्विघात बहुपद ज्ञात करना था। तो ये था इसका द्विघात बहुपद, ये रहा आंसर द्विघात बहुपद का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में था अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक युग्म समीकरण 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7 ये संगत है या असंगत है ज्ञात करना था, जिसका आंसर ये है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। गुणनखंड विधि से समीकरण 100x² - 20x + 1 = 0 को हल करना था, जिसका ये सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है समांतर श्रेणी 4 - 4 - 12 - 20, तो इसके अगले 4 पद कौन से होंगे? तो अगले 4 पद इसके देख सकते हैं आप। फोर t = 4 - 4 तो पहला पद तो होगा -28, दूसरा पद होगा -36, तीसरा पद होगा -44 और चौथा पद होगा -52। इस प्रकार से 4 पद होंगे, ये रहे चारों पद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। आकृति डी ई पैरेलल बी सी है, ये तो ए डी ज्ञात करना है, ये थेल्स प्रमेय से ज्ञात किया जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा वाला क्वेश्चन था। सॉरी, अथवा वाला नहीं है, अथवा वाला नहीं है, क्वेश्चन नंबर 14 ही है। क्वेश्चन नंबर 14 के अथवा में, क्वेश्चन नंबर 14 के अथवा में जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन ये है। क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा वाला है ये। क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में का अथवा वाला है ये, क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का और वाला सॉल्यूशन है ये। जिसका क्वेश्चन था, अच्छी प्रकार से फेंटी गई बावन पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए वाला प्रश्न था ये। इक्का इक्का ना होने की प्रायिकता। क्वेश्चन नंबर 17 था, दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होंगे। तो इनकी प्रायिकता ये निकाली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सॉरी 19 नहीं था, ये 18 था। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अनुमान कोण इतना होता है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसका हल है ये। इसी के अथवा में था क्वेश्चन नंबर 18 के, क्वेश्चन नंबर 18 के और में था, अथवा में था, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर, तब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका डायग्राम इस प्रकार बनेगा कि पेड़ टूट के गिरेगा, जिसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन इस प्रकार है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के किसी बिंदु पर पी स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र केंद्र से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पी क्यू की लंबाई √119 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था। तो जिसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था नंबर 21। दिया है समीकरण युग्म x - 2y = 0 प्रतिस्थापन विधि से x = 20 आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए अंडाकार
का बने हुए घनाभ की बीमाएँ इतनी हैं। तो कमलदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो कमलदान, ये रहे कमलदान, तो इसमें लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है और ये डायग्राम भी आपको बनाने होंगे। तो लकड़ी का आयतन होगा 523.57 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के अथवा में, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, आधार 20 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। दिया है सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों का भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। तो माध्यक भार, तो इसका माध्यक भार आता है 56.67 किलोग्राम है माध्यक भार। इसी के अथवा वाला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 का और वाला है, ये अथवा वाला प्रश्न है। तो उपकरणों का बहुलक जीवन काल, तो उपकरणों का बहुलक जीवन काल 65.625 आंसर होगा। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपसे मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।